राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ये देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ सालों में बीमारियों को लेके जो है वो बीमारियों की तादाद माने या फिर बीमारियों की गंभीरता माने, दोनों लिहाज से देखें तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और जहाँ तक बीमारियों को लेके या स्वास्थ्य को लेके आम लोगों के बीच में जो धारणा है या उनकी जो सोच है, जो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नहीं है। देखा यह गया है कि बीमारी को लेके अक्सर अभी भी जो लोग हैं वो एक भारी भरकम चिंता या मानसिकता वो बना लेते हैं। छोटी सी कोई भी बीमारी होती है तो उसको लेके उससे जुड़े हुए पहलू बजाय वो समझने जानने के या उससे जुड़ी जो जानकारी है वो खुद हासिल करने के बीमारी का नाम लेते उनको ये लगता है कि न जाने किस तरह की परेशानियां उनके साथ हो गई। जहाँ तक कि किस तरह की बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही है तो उसमें मैंने ये देखा है कि कैंसर और इस तरह के जो केसेज हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा भी कैंसर के अलावा भी देखें तो जैसे सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं, राजस्थान के शहरों की बात करें तो देखा गया है कि राजस्थान के शहरों में राजधानी जयपुर की बात करें तो इनमें जिस तरह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हवा में जो जिस तरह के रासायनिक तत्व और ये जो चीज़ें शामिल होती जा रही है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है और ये एक बीमारी की शक्ल लेती जा रही है चीज़ें। तो सर आप इतने सालों से मतलब हेल्थ राइटिंग में हैं, तो आपको किस तरीके के मतलब आप रीडर्स को जागरूक करने के लिए बताते हैं? जैसे आपने सांस की से जुड़ी बातों की बात करी है, तो अभी भी लोगों के अंदर सांस से जुड़ी बीमारियां हैं, वो किस तरीके का इलाज अपनाते हैं उसको दूर करने के लिए? क्या वो ओरल मेडिकेशन है या फिर और कोई तरीके हैं? क्या क्या है? देखा गया है कि जहाँ तक लोगों की सोच जो है या हमारा लोगों को अवेयर करने का जो मकसद रहता है उसमें ये रहता है कि किसी भी बीमारी को आप इस अंदाज में पेश करें कि लोग उस बीमारी से डरने के बजाय उसको लेके अपना पॉजिटिव नज़रिया बनाएं। किसी भी बीमारी पे लेख है या उसके बारे में हम जो बताते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि बजाय वो बंदा, वो पीड़ित, वो रोगी उससे डरने के बजाय उससे फेस करने की ताकत, वो संबल, वो कॉन्फिडेंस उसमें हो कि किस तरह इस बीमारी से वो जूझ सकता है या इससे वो उबर सकता है, किस तरह का ट्रीटमेंट उसको लेना चाहिए या अपने स्तर पे जो उसकी जो कोशिशें हैं या अपने स्तर पे जिस तरह के प्रयास हैं वो कैसे प्रयास करें, बजाय ये कि ये बीमारी हो गई और इससे इस तरह के नुकसान हैं, आपको ये नुकसान हो सकते हैं, फ्यूचर में इस तरह की परेशानियां और है। उसके बजाय कोशिश ये होती है कि उनका नज़रिया सकारात्मक बने, पॉजिटिव नज़रिए के साथ वो अपनी उस बीमारी को समझें, उससे जुड़े हुए सारे पहलू समझें और फिर उसका जो ट्रीटमेंट है उस तरफ ध्यान देते हुए वो उसको सही तरीके से पेश करें। जहाँ तक सांस संबंधी बीमारियों का सवाल है तो मैंने ये देखा है कि इसको लेके जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए वो अभी भी लोगों में नहीं है। आज भी सांस संबंधी बीमारियों को लेके आम लोगों के बीच में जितनी जानकारी कहें, अवेयरनेस कहें या उनके इलाज को लेके जिस तरह की कोशिश है वो उनमें इतनी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अभी सांस संबंधी बीमारियों के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए। जैसे अस्थमा की बात करें तो ये देखा गया है कि अस्थमा को लेके आज भी इन्हेलर जो है वो ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। बावजूद उसके ट्रीटमेंट के नाम पे लोगों में ये लगता है कि वो सीधा इन्हेलर लेने के बजाय वो टेबलेट्स ले रहे हैं या दूसरी चीज़ें ले रहे हैं। उनको लगता है कि अगर एक बार इन्हेलर उनका शुरू हो गया तो वो फिर एक तरह से लत सी हो जाएगी, या फिर ये माने कि वो ये मानते हैं कि उसके दुष्प्रभाव ज़्यादा हैं बजाय टेबलेट्स और लिक्विड के। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी भी है कि ये आपके जो फ़ायदे वाली चीज़ है वो टेबलेट के बजाय अगर आप इन्हेलर लेंगे तो वो सीधा आपकी बीमारी और आपकी जो परेशानी है उस पर इफ़ेक्ट उसका होगा और ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। तो कई ऐसी चीज़ें और कई ऐसी बातें हैं जिनको लेके लोगों की जो सोच है वो उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि आप के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है और इस तरह की कोशिशें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो सर आप जब से मतलब ये लिख रहे हैं कि राइटिंग में हेल्थ के बारे में, तो पाठकों के किस किस तरीके के मतलब आपसे वो शेयर करते हैं कि इस बारे में उनको जानकारी चाहिए, और कितना वो पेपर पढ़ के उनको उतना फायदा मिलता है? और जैसे जो सरकार चला रही है यहाँ पे स्कीम राजस्थान के अंदर, जी जी। उससे कितना जनता को फायदा हो रहा है और क्या क्या स्कीमें हैं? देखा है मैंने कि जहाँ तक हेल्थ आर्टिकल या अखबारों में हेल्थ को लेके जो हम जानकारी देते हैं या जो छपती है
तो अक्सर लोगों की दिलचस्पी उसमें ज़्यादा होती है बजाय और तरह के आर्टिकल के। इसकी वजह मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। उनको लगता है कि अखबार में अगर अलग से आप हेल्थ का फीचर दे रहे हैं, हेल्थ पे पूरा परिशिष्ट दे रहे हैं, तो लोगों को ये लगता है कि उनके दुख दर्द की बात की जा रही है। अक्सर लोगों में कहीं न कोई किसी न किसी तरह की बीमारी छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे होती है, तो उनको लगता है अच्छा मेरे दुख दर्द की बात यहाँ हो रही है। तो मैंने ये देखा है लोग पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि हेल्थ परिशिष्ट या हेल्थ से संबंधित जो जानकारी आती है, चाहे वो टीवी पे किसी डॉक्टर का इंटरव्यू हो या किसी डॉक्टर का आर्टिकल हो, तो वो दिलचस्पी लेते हैं उसमें। दिलचस्पी लेते हैं और वो पूरा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी इस बीमारी के बारे में यहाँ जो चर्चा की जा रही है, उसका जो सॉल्यूशन है वो किस अंदाज में और किस तरीके से किया गया। यही वजह है कि हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी बीमारियों के बारे में जो चर्चा हो, जो आर्टिकल हो या जो इंटरव्यू हो, वो उन बीमारियों के एक्सपर्ट हो। वो एक्सपर्ट हो और वो एक्सपर्ट सही अंदाज में, सही तरीके से उनकी उस बीमारी और परेशानी का समाधान करें। और कोशिश इसमें ये भी होती है कि वो लोग भी वहाँ अपनी समाधान, अपनी बीमारी का समाधान, उसका इलाज, उसकी चिकित्सा जो है, वो वहाँ हो। बजाय वो उस बीमारी से डरने और मतलब नेगेटिव थॉट बनाने के, उसको लगे कि यहाँ उसका समाधान है। कोशिश ये भी की जाती है कि हेल्थ फीचर जो हैं वो एक्सपर्ट अपने हिसाब से लिखें और उसमें किस तरह के एहतियात रखने हैं। मान लीजिए उनकी बीमारियों की चिकित्सा की अगर बात हो रही है, तो क्या तो अपने स्तर पे कर सकते हैं और किस स्थिति में उनको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि चाहे वो फीचर हो या फिर वो डॉक्टर के इंटरव्यू हो, उसमें आम लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुंच सके, किस तरह उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। रहा जहाँ तक राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं का सवाल है या सरकारी सुविधाएं, तो देखा है कि इन सालों में कुछ लगता है जैसे कमी आई है। पर आज के कुछ टाइम पहले देखें तो कई ऐसी सरकारी सुविधाएं राजस्थान में शुरू हुई जिनकी वजह से आम लोगों को बहुत बड़े फायदे हुए हैं। इसमें एक तो जैसे दवा है, दवाओं की एक बहुत बड़ी तादाद फ्री कर दी गई, जिनकी वजह से ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, बीमारियों की दवा उसमें शामिल होने लग गई। लोगों को लगने लगा कि उनकी एक बड़ा बजट का एक बड़ा हिस्सा जो दवाओं में खर्च होता था, वो उनको सरकारी हॉस्पिटल से मिल रहा है। इसके अलावा जैसे जांचें हैं, राजस्थान सरकार ने कई जांचें आज भी फ्री कर रखी है। तो वहाँ पीड़ित मरीज वहाँ जाता है और आराम से अपनी जांचें फ्री करवाता है। तो माना सुविधाएं हैं, पर बावजूद इसके जिस तरह लोगों में ये बीमारियां, परेशानियां, हेल्थ को लेके जिस तरह की दिक्कतें और बीमारियां बढ़ रही है, ज़रूरत और भी लगती है कि राज्य सरकार सिर्फ फ्री करने जैसी सुविधाओं तक ही स्थिर न हो। बीमारियों को लेके, परेशानियों को लेके उनको अवेयर करे और उनकी परेशानियों से जो जिस तरह का सॉल्यूशन निकलता है उसकी पूरी पूरी कोशिश करें।